हे हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीएमआई का एक वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो ऑल सीएमए इंटर ग्रुप 2 स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट बताऊं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आप सभी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड जो साइड में बेल आइकन वाला बटन से प्रेस कर देना ताकि सीएमए एग्जामिनेशन रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट अनाउंसमेंट और नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए। यह स्टूडेंट्स, अगर आप सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का स्टूडेंट हो जो दिसंबर 2024 में एग्जाम देने जा रहे हो, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके का पेपर पैटर्न बनेगा आपके दिसंबर 2024 के एग्जामिनेशन में। 100% नॉट श्योर बट 90 to 95% सेम प्रोसीजर होगा, सेम पैटर्न होगा आपके एग्जामिनेशन का। सो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर नंबर 9 की। अगर आप ग्रुप 1 का भी पेपर पैटर्न चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, मैं वहाँ पे लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि अगर आप पेपर नंबर 9 जो सीएमए इंटर ग्रुप 2 कहते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जिसे हम OMN SM कहते हैं, उसका पेपर पैटर्न किस तरीके से बनेगा। तो सेम होगा स्टूडेंट्स, आपका जो होगा 30 MCQ आएगा, सॉरी 15 MCQ आएगा, जिसमें से एक का वेटेज होगा 2 मार्क्स, टोटल 30 मार्क्स यहाँ पे आप सिक्योर कर लेंगे। अब सेक्शन बी आता है, 2 सेक्शन आता है, एक सेक्शन ए सेक्शन बी। अब सेक्शन बी क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड देख रहे हो आप सेक्शन बी है, यहाँ पे आपको टोटल 7 क्वेश्चन दिया जाता है, 7 में से 5 सॉल्व करेंगे तो आपको 70 मार्क्स हो जाएगा। मतलब क्या कि सेक्शन बी का 70 मार्क्स प्लस सेक्शन ए का 30 मार्क्स अगर हम टोटल करें तो 100 मार्क्स यहाँ पे आपका सिक्योर हो जाएगा। अब चलिए हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि पेपर पैटर्न्स क्या होगा पेपर नंबर 9 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको टोटल 7 क्वेश्चन जैसे कि मैं बोला बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा आपका, वहाँ पे 2 ऑप्शन दिखे, एक 2A एंड 2B, मतलब 7 मार्क्स का 2A होगा प्लस 7 मार्क्स का 2B होगा, तो टोटल 14 मार्क्स हो जाएगा। सेम प्रोसीजर होगा आपका सेक्शन लाइक क्वेश्चन नंबर 3 का A बनेगा, B बनेगा 14 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 4 का A बनेगा, 4 का B बनेगा 14 मार्क्स का, 7 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का 5A बनेगा, 5B बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का 6A बनेगा, 6B बनेगा। सेम है क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो 7 का A 7 का B, 8 का A 8 का B। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट पेपर का, जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ऑडिटिंग। तो पेपर नंबर 10 जो है आपका स्टूडेंट, इसमें भी 2 सेक्शन होगा, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होगा आपका 30 मार्क्स का MCQ होगा, 15 MCQ देखने को मिलेगा। और सेक्शन बी जो होगा आपका, इसमें सॉल्व करना होगा। फॉर एग्जांपल देख सकते हो टोटल 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 7 में से आपको ओनली 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब इसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का A होगा एंड 2 का B होगा 14 मार्क्स का, मतलब 7 मार्क्स का आएगा। बट जो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा आपका, वो अकेला 14 मार्क्स का हो सकता है। 90% चांसेस है कि क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा उसमें A और B का सेक्शन न बनते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3 एक आएगा 14 मार्क्स के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का A एंड 4 का B आएगा 14 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 का A आएगा, 5 का B आएगा 14 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6 का A आएगा, 6 का B आएगा। 7 का A आएगा, 7 का B आएगा, और 8 का A आएगा, 8 का B आएगा। बाकी सारा सीक्वेंस सेम है, ओनली चेंजेस कहाँ पे अगर आपको देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 अकेला 14 मार्क्स का होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेपर आपका, जो पेपर नंबर 11 है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, सेम सीक्वेंस अगेन, आपका 2 सेक्शन बनेगा, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए होगा आपका 30 मार्क्स का, सेक्शन बी होगा आपका 70 मार्क्स का। सेक्शन ए में आपसे 15 MCQ पूछा जाएगा, सेक्शन बी में आपको 7 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से ओनली 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा 7 क्वेश्चन में से। अब उसका सीक्वेंस कुछ इस तरीके से बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो आएगा आपका, 2 का A एंड बी, ये 14 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 3 14 मार्क्स का होगा, 14 मार्क्स का अकेला होगा। एक क्वेरी है स्टूडेंट्स, मुझे भी अगर थोड़ा सा अगर चेंजेस हुआ तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, बिकॉज जो आपका पेपर नंबर 10 है यहाँ पे, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 अकेला 14 मार्क्स का है। और सेम है क्वेश्चन नंबर 11, पेपर नंबर 11 में भी देखने को मिल रहा है। अगर कुछ करेक्शन हुआ तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो आपका जो पेपर नंबर 11 है स्टूडेंट्स, पेपर नंबर 11 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स,
तो इसमें जो होगा आपका स्टूडेंट सेम क्वेश्चन नंबर 2A 2B क्वेश्चन नंबर 3 अकेला 14 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 4 का ए बी बनेगा, 5 का ए बी बनेगा, 6 का ए बी, 7 का ए बी, 8 का भी ए बी। मतलब बाकी सारे पेपर सेम होंगे, ओनली क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा चेंजेस होगा, अकेला 14 मार्क्स का आ सकता है स्टूडेंट्स। तो ध्यान रहे, ये जो पेपर पैटर्न बता रहा हूँ मैं आपकी न्यू एमक्यूपी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। एमक्यूपी जो होगा आपका ग्रो नॉलेज टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो जाइए विजिट कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट्स। अगेन आपके माइंड में कोई भी क्वेरी आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और अगर आप सभी यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड जो साइड में बेल आइकन वाला बटन से प्रेस कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।